औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, आज हम डॉक्टर केंट साहब का 6th ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं, जो कि उनके लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलासफी में ये ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। आज उनका 6th ऑब्जर्वेशन हम पढ़ रहे हैं। तो 6th ऑब्जर्वेशन ये है, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स, कि पेशेंट को आपने दवा दी है तो दवा देने के बाद उसकी जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कम अरसे के लिए दूर हुई हैं। उसकी जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम थी वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दूर हुई है। दोबारा से फिर थोड़े ही वक्त के बाद दोबारा से फिर वो सिम्टम्स रिवर्स हो गई हैं, वही सिम्टम्स आ गई जो पहले थी। कोई नई सिम्टम को पैदा नहीं हुई, ना ही जो बहुत पहले कभी उसके अंदर सिम्टम थी वो भी ऐसी पैदा नहीं हुई, बल्कि वही सिम्टम जो जिनका ट्रीटमेंट किया गया था, जिनकी बेसिस पर टोटलिटी की बेस पे दवा सेलेक्ट की गई थी, वही एज इट वही सिम्टम दोबारा वापस आ गई थोड़ा सा रिलीफ के बाद। तो इसके ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि एक्यूट केस में क्या होता है और क्रॉनिक केस में क्या होता है। तो ऐसी कंडीशन अगर आती है आपके पास, तो एक्यूट केस में तो आप दवा को रिपीट कर सकते हैं। नहीं, दवा तो आपने सही सिलेक्ट की है, पोटेंसी भी सही सिलेक्ट की है। अगर ऐसा हो गया है तो आप दवा को रिपीट कर दें, उसकी लिटिल बिट पोटेंसी को बढ़ा दें आप, ठीक है, उसको आप रिपीट करेंगे तो एक्यूट केस में तो ये मसला हमारा हल हो जाएगा। सो फार एज क्रॉनिक केसेस आर कंसर्न, क्रॉनिक केसेस के हवाले से ये मसला बड़ी गड़बड़ का हामिल होता है कि अगर इस तरह की कंडीशन आए तो इसका ये मतलब होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई ग्रॉस पैथोलॉजी पेशेंट के अंदर डेवलप हो चुकी होती है। But this improvement in this condition is only for a short duration. मैं इसको शुरू से फिर ये पढ़ता हूँ कि क्या है ऑब्जर्वेशन कि टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम, कि पेशेंट को दवा देने के बाद बड़े थोड़े अरसे के लिए उसको रिलीफ मिला, दोबारा फिर वही सिम्टम आ गई। इन दिस केस पेशेंट रिपोर्ट्स ऑल राउंड रिलीफ ऑफ सिम्टम आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, but this improvement in his condition is only for a short duration, थोड़े से टाइम के लिए ये improvement आई। The constitutional medicine seems to act for a short while, but after a few weeks the disease condition returns. अब ये बात यहाँ पर कंफर्म है कि हमने जो दवा दी है वो बिल्कुल सिमिलिमम है, पेशेंट की मैथमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम रेमेडी है जो उसको दी गई है। रेमेडी की सिलेक्शन में कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, वो रेमेडी सही दी गई है, ठीक है। उसके सही देने के बावजूद अगर ये कंडीशन पैदा होती है क्रॉनिक केस में कि दवा ने जो अपना काम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किया, दोबारा से फिर वही सिम्टम आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट के अंदर कोई ग्रॉस पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, उसके ऑर्गन्स में कोई चेंजेस आ चुकी हुई है। The constitutional medicine seems to act for a short while, but after a few weeks, the disease condition returns. On close inspection, it is determined that this return of condition is not due to extraneous causes. यानी जब आपने क्लोज इंस्पेक्शन किया, इसको देखा, तो पूरा केस को ऑब्जर्व किया, तो ये पता चला कि आपने ये जो कंडीशन आई है इसके अंदर कोई एक्सट्रेनियस कॉजेज नहीं है, कोई बैरूनी चीज़ें वो उसमें रुकावट नहीं डाल रही, आपने उसको एंटीडोट नहीं कर दी किसी चीज़ से, कोई ऐसी डाइट नहीं ले ली पेशेंट ने जिसने आपकी मेडिसिन को एंटीडोट कर दिया, या कोई और इस तरह का हालात पैदा नहीं हुए बाहर से। ये बेसिकली डिजीज़ के अंदर ही कि ये कंडीशन है सारी 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 सारी। इट इज़ because of some condition that interferes with the action of the remedy. ये सारी दवाई की एक्शन और डिजीज की अंदर की जो गेम है सारी वहीं की है, बैरूनी कोई फैक्टर्स में इन्वॉल्व नहीं है। दिस ऑब्जर्वेशन इज एन अनफेवरेबल वन, इट इंडिकेट्स, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो मुशाहदा हुआ है हमारे साथ, ये अनफेवरेबल है, ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी है किसी को, पेशेंट को, और वो अच्छी पोटेंसी में दी है, बिल्कुल सही डोज बना के दी है उसको, तो उसको तो बड़ा लंबा अर्सा अपना इफेक्ट करना चाहिए, इसे रखना चाहिए। लेकिन इसने बहुत शॉर्ट टाइम में वो दोबारा से वो सिम्टम्स आ गई, इसका मतलब है कि मसला कोई और है अंदर।
रेमडी हमारी दुरुस्त है. दिस ऑब्जर्वेशन इज अनफेवरेबल वन. इट इंडिकेट दैट पेशेंट इज इन क्रिटिकल डेस्परेट स्टेट. ये शो करता है कि पेशेंट जो है ये किसी क्रिटिकल कंडीशन में है, नाजुक हालत में है, डेस्परेट, इंतहाई कतन मायूस कन कंडीशन में है पेशेंट की हालत. ये पेशेंट की हालत अच्छी नहीं है कि इसको आप समझे कि ऐसी है. आप क्या करता है डॉक्टर कि ऐसी ऐसी कंडीशन में गलती क्या करता है डॉक्टर कि ऐसी कंडीशन में वो वही दवाई को फिर वो रिपीट करता जाता है. क्रॉनिक केस में, जब क्रॉनिक केस में आपने रिपीट किया नहीं है गलत, तो केस का बेड़ा गर्क और हुआ नहीं है. यानी फौरन एक नई खतरनाक किस्म की कंडीशन आप और पैदा कर देंगे, क्योंकि पहले उसकी आर्गन के अंदर ऐसी चेंजेस आ चुकी हुई हैं जो कि किसी ग्रास पैथोलॉजी को, किसी कैंसर स्टेट को, इस तरह की हालत को वो शो कर रही है उसके अंदर. तो जब वहाँ पर अंदर किस्म की रेपिटेशन होगी तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा. It indicates that the patient is in critical desperate state. In acute cases, patient may require repetition of some same medicine. Malnutrition in acute cases, if comes gradually, it is more likely to last than which comes spontaneously. In chronic cases, too short relief of symptoms indicate that gross structural changes are present in the organs. The prognosis is unfavorable and indicating precarious स्टेट ऑफ द पेशेंट. और ये पेशेंट की इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन क्रॉनिक केस में मिलता है ये एक बड़ा मायूस कुन होता है. और उसमें आप यही समझें कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो इनक्योरेबल है. तो माय डियर फ्रेंड, आज हमने ये 6th ऑब्जर्वेशन पढ़ा है. कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे. बहुत शुक्रिया.